प्यारे दोस्तों, अस्सलामु अलैकुम। आप देख रहे हैं इरफानी नेटवर्क यूट्यूब चैनल और मैं हूं मोहम्मद इरफान, झारखंड। अल्लाह का एक ऐसा घर, भारत का एक ऐसा मस्जिद जो 400 सालों तक, जी हाँ दोस्तों, 400 सालों से ज़्यादा वक्त तक ये अल्लाह का घर, ऐसा अल्लाह का घर है दोस्तों जो 400 सालों से ज़्यादा वक्त तक नदी की धारा के ऊपर मौजूद रहा। आप समझ सकते हैं, वो नदी की धारा जो हर चीज को डुबो देती है, लेकिन एक ऐसा अल्लाह का घर जो 400 सालों से ज़्यादा नदी की धारा के ऊपर मौजूद रहा। वो कौन सा अल्लाह का घर है दोस्तों, इसके पीछे क्या जानकारी निकल कर सामने आई है। और सबसे पहले दोस्तों, जो जानकारी इसके बारे में दिया है, ये जानकारी खुद किसी मुसलमान ने नहीं बल्कि भक्तों ने इस जानकारी को आगे शेयर किया है, लोगों तक पहुंचाया है और बताया है कि जिस जगह पे अल्लाह का वो घर था वहाँ पर नदी की धारा है। चलिए दोस्तों, क्या है पूरी जानकारी आप तक रखते हैं, लेकिन आपसे अदबन गुजारिश करेंगे, अगर आप भी चाहते हैं कि भारत के अंदर कभी भी हिंदू मुस्लिम के बीच ना इत्तफाकी ना हो, हिंदू मुस्लिम एक साथ रहे, किसी के धार्मिक स्थल को कोई तोड़े नहीं, किसी भी मस्जिद को कोई तोड़े नहीं, किसी भी धर्म के मंदिर को कोई छेड़े नहीं। अगर आप चाहते हैं दोस्तों कि भारत के अंदर हिंदू मुस्लिम एकता रहे, और जो मंदिर मस्जिद तोड़ते हैं वो समझिए समाज को तोड़ते हैं, वो एक दूसरे लोगों के बीच फूट पैदा करते हैं, वो देश के लिए खतरा है, वो देश के गद्दार हैं। अगर आप भी चाहते हैं तो ये चीज़ रखते हैं सोच, तो इस वीडियो को लाइक कर लें। चलिए दोस्तों, आज का वीडियो हम आपके सामने बाबरी मस्जिद, जी हाँ दोस्तों, 1992 में शहीद हुए बाबरी मस्जिद से जुड़े कुछ ऐसी जानकारी आपके सामने रखने जा रहे हैं जो आपको सोचने पर मजबूर कर देगी, और आप भी सोचेंगे दोस्तों कि ये मस्जिद चमत्कारिक मस्जिद है और अल्लाह का एक करिश्मा था। प्यारे दोस्तों, बाबरी मस्जिद जिसके निर्माण, यानी जब बाबरी मस्जिद वजूद में आया, जब बाबरी मस्जिद बनाया गया, उस वक्त जो तारीख बताई जाती है, जो ईस्वी बताई जाती है, वो तारीख 1527 ईस्वी बताया जाता है। यानी 1527 ईस्वी में बाबरी मस्जिद को बनवाया गया। वहीं दोस्तों, बाबरी मस्जिद को जब शहीद किया गया तो उस वक्त तारीख चल रहा था 6 दिसंबर 1992। अब 1992 में अगर 1527 आप घटा देते हैं दोस्तों, तो जो आंकड़ा निकल कर सामने आता है वो 465 सालों का आता है। 465 साल, इसको आप अपने जहन में रखें। अब दोस्तों, बाबरी मस्जिद को जब भक्तों ने शहीद कर दिया, जैसा कि तस्वीरें आप देख रहे हैं, जब बाबरी मस्जिद को शहीद कर देने के बाद जब 2019 के करीब जब सुप्रीम कोर्ट ने बाबरी मस्जिद के ज़मीन पर जब फैसला दिया और इसी मस्जिद पर जब मंदिर बनाने का ऑर्डर आ गया दोस्तों, उसके बाद वहाँ पर काम चालू हुआ मस्जिद का। तो ऐसे ऐसे घटना घटे, कुछ को जाहिर किया गया, कुछ को छुपा दिया गया। जैसे कि दोस्तों, जब टेस्टिंग पिलर वहाँ पर गाड़े गए तो जितने भी पिलर गाड़े गए थे सब के सब टेढ़ा हो गए थे, सब के सब गिर गए थे। इस चीज़ को जब देखा गया तो जितने इंजीनियर थे उनके हवाइयाँ उड़ने लगे। वजह ये थी कि जो राम मंदिर का निर्माण इस समय हो रहा है उसको ऐसा बनाना था जो 1000 सालों तक कायम रहता। अब ऐसे में ज़मीन ठोस होनी चाहिए, मजबूत होनी चाहिए, ताकि इमारत भी मजबूत बने। और जब टेस्टिंग पिलर जब गिर गए, टेढ़े हो गए, तो लोगों के हाथ पैर फूल गए, पसीना छूट गया। लोगों ने ज़मीन की खोदाई करना चालू कर दिया। खोदाई जब चालू किया गया दोस्तों, तो ज़मीन के नीचे से मलबा निकलना चालू हुआ, और नीचे जाया गया तो कोयला भी निकलना चालू हुआ, और नीचे जाया गया दोस्तों तो ये पता चला कि इसी के नीचे सरयू नदी की धारा थी।
यानी किसी जमाने में सरयू नदी उसी जगह से, जहां पर बाबरी मस्जिद था, उसी जगह से बहती थी, लेकिन बाद में वहां पर मस्जिद का निर्माण हो गया। अब समझ सकते हैं दोस्तों, जिस जगह पर नदी की धारा मिली उसी जगह पर अल्लाह का घर बाबरी मस्जिद 1527 से लेकर 1992 तक कायम व दायम रहा। किसी भी तरीके का क्रैक, किसी भी तरीके का एक खरोच तक मस्जिद को नहीं आया था। लेकिन जैसे ही मस्जिद को शहीद किया गया और जब मंदिर बनाने के लिए वहाँ पर पिलर डाले जा रहे थे, तो जो वहाँ के इंजीनियर थे उन्होंने और मंदिर समिति के लोगों ने खुद इस बात का जानकारी लोगों तक पहुँचाया कि इस जगह पर 1000 साल तक टिकने वाली मंदिर नहीं बन सकता है। और वजह उसके पीछे यही बताया कि इस मस्जिद के नीचे सरयू नदी की धारा थी। और उसी को लेकर दोस्तों, अभी जिस जगह पर राम मंदिर बन रहा है उस जगह के चारों तरफ को डैम जैसा बनता है। जहां पर डैम बनता है, डैम बनाने के वक्त जिस तरीके से चारदीवारी किया जाता है, उसी तरीके का चारदीवारी मंदिर जिस जगह पर राम मंदिर बन रहा है उसके चारों तरफ उस तरीके का चारदीवारी किया गया है। और उसके बीच में दोस्तों ये मंदिर का निर्माण हो रहा है, यानी डैम वाला गार्डवाल बनाकर मंदिर का निर्माण हो रहा है, ताकि अगर बाद में कभी सरयू नदी अपनी धारा को इधर उधर करे तो वो धारा मुड़कर मंदिर को नुकसान नहीं पहुंचा दे। तो दोस्तों, यहाँ काबिले गौर बात यह है कि जो जगह अल्लाह के घर बाबरी मस्जिद की थी उसी जगह के नीचे सरयू नदी की धारा थी। और ये धारा 400 साल 465 सालों तक बाबरी मस्जिद को उठाए रखा अपने ऊपर। और बाबरी मस्जिद वहाँ पर बड़े आन बान शान के साथ मौजूद रहा, किसी को जरा से भी नुकसान नहीं पहुँचाया उस धारा ने। लेकिन जब मंदिर वहीं पर बनने लगा तो 12 पिलर 12 मिनट के अंदर गिर गए थे दोस्तों। तो यह है अल्लाह का करिश्मा। और हिंदुस्तान की ये एक ऐसी वाहिद मस्जिद है दोस्तों, जो जिस मस्जिद के नीचे नदी की धारा मिली थी दोस्तों, और उसका जानकारी खुद गैर लोगों ने, खुद मंदिर बनाने वाले लोगों ने इसकी जानकारी दिया था। अगर मुसलमान कोई देते तो लोग ये भी कहते कि ये झूठी है, सच्ची नहीं है। लेकिन इन तमाम जानकारी को जिन्होंने शेयर किया था वो मंदिर बनाने वाले मंदिर समिति के लोगों ने दिया था। तो ये है अल्लाह का करिश्मा दोस्तों।